नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और बुलेटिन में सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं तो देखिए एक बड़ी साजिश यहां पर रची गई थी अजमेर में, उसकी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जहां पर प्रदेश में 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई। और इस बार अजमेर में सराधना और बांगड़ा ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच में दो जगहों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। गनीमत ये रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। मामला जो है वो फुलेरा से अहमदाबाद मार्ग पर रविवार रात को तकरीबन 10:30 बजे का है। यहाँ पर मालगाड़ी फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी और इसी मामले में बांग्लियावास थाना पुलिस में सोमवार रात को FIR दर्ज करवाई गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इस मामले में अजमेर SP देवेंद्र बिश्नोई का कहना है कि किसी शरारती तत्व ने ट्रेन को क्षतिग्रस्त करने के लिए सीमेंट के ये पत्थर रखे थे और FIR दर्ज की जा चुकी है और अब उनके पकड़े जाने पर ही उनके मकसद का पता चल पाएगा। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत है। अब जांच के बाद कुछ पता चल पाएगा और टीम जो है वो लगातार यहां पर जांच में जुट गई है। तो ये आपको बता दें कि तीसरी घटना ऐसी घटित हुई है प्रदेश में जहां पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। अजमेर से ये खबर सामने आई और कल शाम की ये घटना, कल रात की घटना बताई जा रही है तकरीबन 10:30 बजे, जब अहमदाबाद मार्ग पर रात को रविवार रात को आपको बता दें कि घटना जो है वो घटित हुई है जब 10:30 बजे रेलवे ट्रैक पर दो जगहों पर बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स रख दिए गए। 70 किलो के ये ब्लॉक्स बताए जा रहे हैं। अब किस मकसद से और आखिर किन लोगों ने इस पूरी साजिश को रचा और आखिर चाहते क्या थे वो लोग, इसको लेकर पुलिस जो है वो पता लगा रही है कौन से आखिर वो लोग थे। लेकिन देखिए बड़ा हादसा घटित हो सकता था। गनीमत ये रही कि ये जो मालगाड़ी यहाँ से गुजरी वो रुकी नहीं, डीरेल नहीं हुई, बल्कि आगे बढ़ती रही। अज्ञात लोगों ने रेलवे लाइन पर दो जगह जो है कंक्रीट के ब्लॉक्स रखकर क्या उनका उद्देश्य रहा है, पटरी बेपटरी करना या क्या और नुकसान करना या कैसे उसको, तो जिस पर कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेन जो उन दोनों ब्लॉक्स को तोड़ती हुई आगे निकल गई और जिस पर SHO CO अधिकारी मौके पे गए हुए हैं और मुकदमा दर्ज जो है। तो देखिए SP जो है उन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे मामले में रेलवे कर्मचारियों की तरफ से मामला जो है वो दर्ज करवाया गया, FIR दर्ज करवाई गई है और उसके बाद पुलिस टीम जो है वो लगातार जांच में जुटी है। इस पूरे मामले को लेकर गंभीर मामला है और अगर बार बार इस तरीके से इन तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है तो आखिर ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं, इसके पीछे उनका मकसद क्या है। इस तरीके से रेलवे ट्रैक्स पर भारी भरकम पत्थर रख देना, सीमेंटेड ब्लॉक रख देना और इसके पीछे क्या मकसद आखिर उन लोगों का हो सकता है, ये यहाँ पर तमाम सवाल है जिसको अब पुलिस जो है वो सुलझाने में जुटी है। ये ब्लॉक्स आपको दिखा रहे हैं जो कि रेलवे ट्रैक के पास से मिली हैं। 1 किलोमीटर तक सीमेंटेड यहाँ पर ब्लॉक्स के टुकड़े जो है वो पुलिस को मिले हैं मौके पर से। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अगर हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता और आखिर वो कौन लोग हैं जो कि हादसा होने देना चाहते हैं, हादसे को अंजाम देना चाहते हैं। पुलिस पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जांच में जुटी है। जयपुर से यहाँ पर अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर है, अजमेर में मालगाड़ी को डीरेल करने का ये प्रयास करने का मामला और मामले को लेकर DGP UR साहू ने पूरी जानकारी ली है। SOG ATS ADG VK सिंह और DIG अजमेर को निर्देश दिए गए हैं मामले की उच्च स्तरीय जांच करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें पुलिस मुख्यालय से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है और रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर की दूरी तक सीमेंट के टुकड़े बड़े मिले हैं। तो ये गंभीर मामला और अब देखिए मामले में पुलिस मुख्यालय ने भी संज्ञान ले लिया है।
आपको बता दें डीजीपी यूआर साहू ने पूरे मामले की जानकारी ली है, साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं एसओजी, एटीएस, एडीजी वीके सिंह और डीआईजी अजमेर को। सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पूरा मामला जो है वो गंभीर है, उच्च स्तरीय इसकी जांच करवाई जाए। हालांकि हमारे एसपी से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके के अंदेशे से मना नहीं किया जा सकता, संभावना यहां पर थी। सहयोगी अभिजीत दवे लगातार इस खबर पर मामला जो है उसकी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिजीत, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट यहां पर यह आई है कि पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अब देखिए पूरे मामले में लगातार यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस मुख्यालय से संज्ञान लिया गया है और सहयोगी अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी हम लेते हैं। अभिजीत, डीजीपी यूआर साहू ने भी पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? देखिए, घटना अपने आप में काफी गंभीर है। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये गनीमत रही है, लेकिन देश की आर्थिक प्रगति के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितना महत्वपूर्ण है, इससे किसी छुपा हुआ नहीं है। गुड्स ट्रेन का लेकर रोड पे जो ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, उससे समय भी ज्यादा लग रहा है, कई चीजें हो रही है। उसको देखते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम लंबे से चल रहा था और वो काम संपादित हुआ, लेकिन रविवार की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में फैन लगाने की कोशिश की थी, यहाँ से गुजरने वाली मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की थी और जो सीमेंटेड ब्लॉक है उसको यहाँ पर रखा था, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से वो ट्रेन डिरेल नहीं हो पाई थी। वो गति को धीमी कर आप देख सकते हैं इस तरह के सीमेंटेड ब्लॉक के टुकड़े टुकड़े हो गए। ट्रेन हिट हुई थी सीमेंटेड ब्लॉक से और सीमेंटेड ब्लॉक से हिट होने के बाद ट्रेन जो है वो आगे पहुंच गई बिना किसी ज्यादा नुकसान के। ये वो ट्रैक है जिस ट्रैक से रविवार रात को 10:30 बजे के करीब वो मालगाड़ी गुजर रही थी और इसी ट्रैक पर पिलर संख्या 1013/24 जो है वहां से एक पिलर को उठा के आप देख सकते हैं, वहां पर एक पिलर लगा हुआ है, लेकिन अगर सहयोगी उदय प्रताप सिंह दाहिने हाथ लगे दिखाएंगे जहां पर कुछ हमारे साथ बैठे हुए, वहां पर भी इसी तरह का एक और पिलर रखा हुआ था। वहां से उस पिलर को हटाकर इस पर रख दिया गया था और ये साजिश रची गई थी कि इस सीमेंटेड ब्लॉक की चपेट में आकर जो गुजरने वाली ट्रेन, क्योंकि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दोनों लाइनों से हर 10 से 5 मिनट में जो है मालगाड़ियां निकल रही हैं, लगातार गुजर रही हैं और फुलेरा अहमदाबाद रूट का ये पूरा ट्रैक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति को इतना ज्यादा संबल इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक से मिलता है। लेकिन रविवार रात की घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने गाजियाबाद थाने में शिकायत दर्ज करा दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रेलवे की विभिन्न धाराओं में, रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जो अज्ञात आरोपी हैं उनकी पहचान और तलाश शुरू कर दी गई है। मौके पर जो है मांगियाबाद के एसएचओ भी कुछ देर पहले पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि एडिशनल एसपी ग्रामीण जो है दीपक शर्मा, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और तमाम हालातों का एक बार वापस से जायजा लेने के साथ, क्योंकि हालांकि एक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद इस ट्रैक पर जो भी घटनाक्रम घटित हुआ था उसका जायजा ले लिया गया था, लेकिन एक बार वापस से क्योंकि कानपुर में जिस तरह की घटना निकलकर सामने आई है उसने तमाम एजेंसियों को जो है अलर्ट मोड पर डाल दिया है। हमारी बातचीत हुई थी एडिशनल माफी जगह पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई से, उन्होंने भी कहा था कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि अंतिम जांच निष्कर्ष नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या ये महज एक शरारती तत्वों की कटौती या फिर ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था, क्योंकि इससे पहले 12 जिले में भी करीब एक पखवाड़े पहले इससे घटना सामने निकल के आई थी जहां पर एक मालगाड़ी को डिरेल करने की नाकाम साजिश जो है वो रची गई थी। इसी तरह की साजिश रविवार रात को इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ट्रैक नंबर 1 पर की गई थी, लेकिन अभी सब कुछ सामान्य है, ट्रैफिक में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आई है, लेकिन जांच अपने स्तर पर चल रही है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, तमाम संभावनाएं जो है वो तलाशी जा रही है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता है कि क्या ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था या महज एक शरारती तत्वों की कटौती, क्योंकि जिस पिलर सीमेंटेड ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया था उसका वजन भी काफी था, 70 किलो के आसपास का वजन बताया। तो ये घटना किसी एक व्यक्ति की होना
संभव नहीं लगता है। इससे ज्यादा लोगों की इसमें भूमिका बड़े सवाल जो है वो इसीलिए यहाँ पर उठ रहे हैं, गंभीर सवाल इसलिए ही उठ रहे हैं क्योंकि 17 दिनों के अंदर 3 बार इस तरीके की घटना घटित होना, और साथ के साथ अगर कुछ शरारती तत्व है तो वो छोटी मोटी शरारत करते, बाकायदा 70 किलो के जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं वो रेलवे ट्रैक पर रखना, ये सोच समझकर किसी तरीके की साजिश रचने जैसा है। किसी ने सोच समझकर किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देने के लिए ही इस तरीके के कृत्य किए होंगे, ये पूरे घटनाक्रम को देखकर यही लगता है। और देखिए अंकुर, बिल्कुल मैं एक बार वापस से आपको वो सीमेंटेड ब्लॉक दिखाना चाहूंगा जिससे अंदाजा लगा सकते हैं आप भी, हमारे तमाम दर्शक भी, कि किस तरह की है। देखिए इस तरह का एक ये सीमेंटेड ब्लॉक जो है वो अंडरपास के पास में लगाना जरूरी होता है। देखिए इस तरह का ये सीमेंटेड ब्लॉक का जो यहाँ पर लगा हुआ है और ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। ठीक इसी तरह का सीमेंटेड ब्लॉक वहां पर भी लगा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उस साइड वाले जो सीमेंटेड ब्लॉक है उसको यहाँ से उखाड़ा है और उखाड़ने के बाद इस ट्रैक पर रखा है। ये यहाँ पर स्थापित था वो सीमेंटेड ब्लॉक जिसको यहाँ से उखाड़ा गया है और उखाड़ने के बाद उसको इस ट्रैक पर रख दिया गया था। तो ये एक जो सिलसिलेवार जो ये इंसिडेंट है ये बताते हैं कि ये महज एक शरारती तत्वों की शरारत भरी घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई मंशा है। क्या मंशा है ये एक बार जब पुलिस, बिल्कुल अभिजीत, तो क्या मंशा है इसके पीछे, इसको लेकर भी अब राजस्थान पुलिस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सख्त नजर आ रही है और इसी को लेकर निर्देश दिए गए हैं जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करने के। ठीक है अभिजीत, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। ये जो घटना स्थल है ये अपने लामाना से ब्यावर की तरफ है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और ये 8 तारीख की रात को की घटना है कि 10:36 पे ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इस पे ट्रैक पे किसी ने जो रेलवे का सिग्नल ही है, इसमें एक ब्लॉक रखे हुए हैं, उसी को ट्रैक पे रख दिया गया है।